प्लेन एक्सिस हो गया था ना। तो हमने इसमें बहुत सारी चीजें देख ली थी, मीनिंग देख ली थी किनेसियोलॉजी की, स्पोर्ट्स किनेसियोलॉजी देख लिया था, क्या क्या किनेसियोलॉजी के अंदर आता है, बायोमैकेनिक्स देख लिया, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स देख लिया था। ठीक है, फंडामेंटल मूवमेंट्स हमने सारे पढ़ लिए थे, क्या क्या होते हैं। एक्सिस और प्लेन जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको भी हमने कवर कर लिया था और सबने बहुत अच्छी तरीके से आंसर किया था। एक क्विक रिवीजन हो जाए अगर, तो कोई बता सकेगा कि अप और डाउन में कौन सा प्लेन हमें डिवाइड करता है? अप डाउन में कौन, शॉर्ट में लिख देना। रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि पिछले साल पढ़ाया था ना मैंने ये टॉपिक, तो फिर हो सकता है भूल गए कि ये तो पिछले साल पढ़ाया था सर। ठीक है, और इसके साथ कौन सा एक्सिस काम करता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। और फ्रंट और बैक में कौन सा प्लेन डिवाइड कर रहा है? फ्रंटल प्लेन, ठीक है। और इसके साथ एक्सिस? सैजिटल एक्सिस। और वो कौन सा एक्सिस है जो हमारी बॉडी में लेफ्ट टू राइट जाता है? हमारी बॉडी में जो एक्सिस लेफ्ट टू राइट एंटर होता है वो कौन सा है? क्या सैजिटल एक्सिस है पक्का? 4 लोग ने एक साथ दिया सैजिटल एक्सिस। लेफ्ट टू राइट एंटर होता है, सैजिटल एक्सिस है। आगे एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है भाई? दोनों आंसर आ गए, फ्रंटल भी सैजिटल भी। कौन सा एंटर हो रहा है? ठीक है। सैजिटल प्लेन के साथ काम करता है फ्रंटल एक्सिस ना। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। हम आ जाते हैं अपने लीवर्स पे। ठीक है, लीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है कभी कभी, तो उसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। देखो लीवर्स क्या है? A lever is a rigid bar that is used to overcome a resistance when a force is applied to one side of the fulcrum। ठीक है, तो कभी भी हम लीवर की बात करते हैं तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, जिसमें एक एफर्ट है, एक फल्क्रम है और एक लोड आर्म, लोड है, ये सब क्या है? ये है हमारा लीवर। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लीवर, जो कि हेल्प करता है किस चीज में? किसी भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, किसके? फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो इससे हम कहेंगे फल्क्रम। तो कभी भी ये क्वेश्चन शायद नेट में भी आया था इस साल, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा गया था कि फल्क्रम, सॉरी, जो लीवर है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 3 आपके इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, अ लीवर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। तो क्या क्या? एक एफर्ट, एक लोड और एक फल्क्रम। अब ये क्या बला है, इनको अभी ध्यान से हम समझेंगे। ये 3 नाम जरूर याद रखना कि एफर्ट, लोड और फल्क्रम, ये 3 चीज होते हैं। ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी द एफर्ट इज प्रोवाइडेड बाय द मसल। तो हमारी बॉडी में जब हम लीवर्स को पढ़ते हैं समझने के लिए कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट जब कोई एक्सरसाइज कर रहा है या एक्टिविटी कर रहा है, तो हमारी कौन सा बॉडी का पार्ट एक फल्क्रम की तरह काम कर रहा है और एफर्ट कहाँ से लग रहा है या फोर्स कहाँ से लग रही है, इस चीज को समझने के लिए हम लीवर को पढ़ते हैं। और हमारा जो एफर्ट होता है या फिर हमारी जो फोर्स होती है वो हमेशा मसल से लगती है। ठीक है, द मसल्स ऑफ पॉइंट एप्लीकेशन और इंसर्शन। तो ये पॉइंट क्या है, अभी ये भी आप आगे चल के समझोगे। ठीक है, द लोड इज द वेट ऑफ द बॉडी एंड एनी एडिशनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और लोड क्या होता है हमारी बॉडी में? या तो खुद की हमारी बॉडी का वेट, या फिर कोई भी एडिशनल रेजिस्टेंस अगर हमने लगाया, जैसे कि हम अगर डंबल कर रहे हैं, बारबल कर रहे हैं, तो ये सब जो एडिशनल रेजिस्टेंस है, ये हमारी बॉडी का होगा लोड। ठीक है, या फिर जिसको आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे यूज होते हैं।
एंड द फल्क्रम इज द जॉइंट इटसेल्फ, और जो फल्क्रम होता है वो हमारा होता है जॉइंट, ठीक है। तो देखो इनके कुछ सेकेंडरी नेम्स भी कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो जो आपका लोड है इसको आप रेजिस्टेंस बोल सकते हो, जो फल्क्रम है आप इसको और एक्सिस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये इन दोनों नाम से यूज होता है। और आपका जो एफर्ट है, एफर्ट को फोर्स भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके जो नाम है ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, राइट। चलो, रेजिस्टेंस, एफर्ट, एक्सेस, ठीक है। चलो, अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमारी बॉडी में 3 तरीके के लीवर्स होते हैं, ठीक है। आई थिंक डेफिनेशन नहीं लिखी है, चलो ध्यान से समझते हैं इसको, बहुत सिंपल सा है। कुछ इसमें डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे याद करना है स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारी पहली क्लास ऑफ लीवर होती है, यानी कि जिसको आप फर्स्ट क्लास बोलोगे, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, हमेशा जो फल्क्रम होता है वो हमारा सेंटर में होता है, और एफर्ट और लोड इसके साइड में होते हैं, ठीक है। तो जो साइडवर्ड्स पोजीशन होल्ड करते हैं फर्स्ट क्लास में, वो होता है एफर्ट और लोड, और सेंटर में हमेशा आपका होता है फल्क्रम, ठीक है। सेकेंड क्लास लीवर में अभी सिर्फ याद कर लो, फिर इनका काम समझ में आएगा कि क्या है। सेकेंड क्लास लीवर में सेंटर में आ जाता है हमारा लोड, या फिर आप जिसको रेजिस्टेंस बोल लो, ठीक है। और साइडवर्ड चला जाता है हमारा एफर्ट और फल्क्रम, और लास्ट वाले में हमारा एफर्ट आ जाता है सेंटर में, और फल्क्रम और लोड चला जाता है साइड में। अब देखो इसको याद करने का एक तरीका है, आप एक वर्ड याद रखो, एफ आर ई, ठीक है। फ्री, डबल ई नहीं है, सिंगल ई है, पर आप इसको प्रोनाउंस करो फ्री, एफ आर ई। अब एफ से आपका हो गया फल्क्रम, तो जो पहला क्लास ऑफ लीवर होता है इसमें हमेशा आपका जो फल्क्रम होता है वो आपका सेंटर में होता है, ठीक है। सेकंड फ्री में आपका आ रहा है आर, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस या फिर लोड। तो जो सेकंड क्लास ऑफ लीवर होता है उसमें आपका सेंटर में हमेशा होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है ई, तो थर्ड क्लास ऑफ लीवर में जो सेंटर में आपका होता है वो होता है आपका एफर्ट या फिर फोर्स। तो इसीलिए सेकेंडरी नेम आप याद रखो, लेकिन इस निमोनिक को याद रखने के लिए आप फल्क्रम याद रखो एफ से, आर से आप याद रखो रेजिस्टेंस जो कि सेंटर में होता है, और लास्ट में ई से आप याद रखो एफर्ट जो कि सेंटर में हमारा होता है, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास लीवर की। जो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर होता है इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से, अगर आप एक सीसॉ के ऊपर देखोगे एग्जाम्पल को, तो ये आपका फल्क्रम हो गया, और सीसॉ इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। बीच में आपका एक एक्सिस होगा, एक फल्क्रम होगा जो कि दोनों साइड को बैलेंस रखने की कोशिश करता है। एक साइड आपका एफर्ट लग रहा है और एक साइड आपका लोड लग रहा है, ये आपका हो गया फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट क्लास लीवर होता है ये एडवांटेज देता है आपको बैलेंस में। तो कभी भी बैलेंस की बात आएगी तो फर्स्ट क्लास लीवर इसमें सबसे ज्यादा आपको बैलेंस प्रोवाइड करता है। अब इसका एक एग्जांपल अगर हम देख लें, यहाँ पे ये देखो क्लास 1 लीवर, फल्क्रम बीच में हो गया, लोड यहाँ पे आ गया, और फोर्स यहाँ से लग रही है, तो ये आपका फर्स्ट क्लास लीवर है। अब देखो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देख लो, तो अगर आप एक सीसॉ बना लो तो फल्क्रम हमारा हमेशा बीच में रहेगा, हमने इस चीज को याद रखा है। एक साइड हमारा लोड रहेगा और एक साइड हमारा फोर्स रहेगा, ठीक है। फोर्स को हम एफर्ट बोलते हैं और लोड को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो नाम अगर चेंज होंगे तो कंफ्यूज मत होना। एक साइड लोड लग रहा है और एक साइड आपका एफर्ट लग रहा है। अब देखो ये डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है, ये 100 किलोग्राम, और यहाँ पे जो नीचे एरो है ये दिखा रहा है कि ये लगाएगा एफर्ट, ये 100 किलोग्राम एफर्ट दिखाएगा किस चीज को, इस लोड को ऊपर लिफ्ट करने के, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा ऐसा एग्जांपल हो गया सीसॉ का, कि एक साइड अगर लोड पहले से रखा हुआ है, ये जो आदमी है पहले से बैठा हुआ है, ये आपका एक लोड है, और दूसरी साइड से एफर्ट लगाया जा रहा है, यानी कि 100 किलोग्राम को नीचे फेंका जाएगा, तो क्या होगा, ये आपका ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका एफर्ट हो गया। अब अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लें, ये तो मेरे ख्याल से फेस, ये फेस का ही है, इससे समझ में नहीं आएगा। ऊपर वाला देख लो, ये आप इस इमेज को ध्यान से देखो जो राइट साइड में आपकी दी हुई है हेड की, ये है आपका एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास लीवर का। तो आपका ये जो मैंडिबल एरिया हो गया, ठीक है, ये वाला जो आपका मैंडिबल एरिया हो गया आगे का, ये है आपका लोड, ठीक है। ये आपका आ गया लोड, अभी सिर्फ हम यहाँ पे हेड तक की बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया लोड। ये आपका है फल्क्रम, जो आपको ग्रीन कलर से आपको यहाँ एरो दिख रहा है, ये है आपका फल्क्रम, ठीक है। और ये जो आपको रेड वाला एरिया दिख रहा है जहाँ पे आपकी बहुत सारी मसल्स होती हैं, आपका
फ्लेनियस कैपिटिस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ट्रेपेजियस का कुछ पार्ट आपका, ट्रेपेजियस के जो अपर फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये वो मसल्स हैं जो कि आपका एफर्ट लगा रही है किस चीज़ को करने में, आपके हेड को यहाँ पे सीधा रखने के लिए। तो ये आपका एफर्ट हो गया, ठीक है, जो सबसे पीछे हो गया। ये आपका ग्रीन कलर से आपका फल्क्रम हो गया। यहाँ पे होता है आपका एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट होता है, ठीक है, जो आपके एटलस को और ऑसिपिटल जो बोन होती है उसको यहाँ पे जोड़ता है। तो ये आपका हो गया फल्क्रम और ये आपका हो गया लोड। अब आप अगर इसको डायग्राम में देखोगे तो आपका सबसे पहला आ रहा है यहाँ पे एफर्ट, ठीक है, यहाँ आपका आ गया एफर्ट सबसे साइड में, बीच में देखो आपका ये आ गया फल्क्रम और साइड में ये आपका आ गया लोड। तो ये जो आपका डायग्राम बन रहा है कि किस तरीके से आपका जो हेड है उसको आप सीधा रख सकते हो। तो आपका यहाँ पे जॉइंट एक है जो आपको मदद कर रहा है, जो कि आपका एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट है। यहाँ पे आपकी बहुत सारी नेक की मसल्स हैं जो कि एफर्ट लगा रही हैं आपके सर को सीधा रखने के लिए, और इस आपके हेड का जो पूरा वेट है वो कहीं यहाँ पे आ रहा है नीचे, जो कि एज अ लोड आपको यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका है फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर का एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेता हूँ अगर दिए हैं उसमें। नॉडिंग ऑफ हेड हो गया, सिजर्स हो गया, ठीक है। सिजर्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपकी सिजर किस तरीके की होती है? ये हो गई आपकी सिजर, ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया, ठीक है। अब इसमें कैसे एग्जांपल हो रहा है? यहाँ पे आपका होता है नट, तो बीच में हमारा आ रहा है फल्क्रम। तो आपको पता है यहाँ पे आपका फल्क्रम है वो जॉइंट है जो कि इन दोनों सीजर के यानी कि जो कैंची होती है उनके दोनों पार्ट को यहाँ पे रोक के रखता है। तो ये आपका हो गया फल्क्रम। यहाँ से आपकी जो थंब होता है, आपकी इंडेक्स फिंगर होता है, यहाँ से आप पावर लगाते हो अपने हाथ से, तो ये आपका हो गया एफर्ट। और यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज काट रहे हो, यहाँ पे मानो कोई नट रखा है या फिर आपका पेपर भी रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका है वो लोड जिसको आपको ओवरकम करना है, यानी कि उस चीज को काटना है, ठीक है। तो सीजर आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। एल्बो एक्सटेंशन आपका एक एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है। इस कलर से बनाओ, ठीक है, ये आपका हाथ है, ये आपका एल्बो जॉइंट है। ग्लव्स पहना है इसने इसलिए ऐसा है, ठीक है, नहीं तो उंगलियां कटी नहीं है इसकी। अब आपका जो लोड है वो यहाँ पे आ जाएगा। मानो कि आपने यहाँ पे कोई डंबल पकड़ा हुआ है, ये आपका लोड हो गया जो सबसे साइड में निकल गया। आपका बीच में आएगा फल्क्रम, यानी कि आपका जो यहाँ पे जॉइंट है, जो आपका एल्बो जॉइंट है, ये आपका हो गया फल्क्रम। और एक्सटेंशन में हम कौन सी मसल यूज करते हैं जरा बताना। एल्बो एक्सटेंशन कर रहे हैं तो कौन सी मसल यूज हो रही है जब हम नीचे लेके जा रहे हैं हाथ को? एगोनिस्ट मसल कौन सी है एक्सटेंशन के टाइम पे? ट्राइसेप्स, ठीक है। तो जो आपकी ट्राइसेप्स मसल्स होती हैं, इसका जो इंसर्शन होता है वो आपका जस्ट बिफोर एल्बो में होता है, ठीक है। तो जो आपका एल्बो का पॉइंट होता है उसके पहले ही इसके जो आपके लिगामेंट्स होते हैं वो थोड़ा-सा यहाँ के पीछे आके यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं किसी भी मसल का इंसर्शन, कि उसका जहाँ इंसर्शन होता है उसी के हिसाब से हम उसका एफर्ट लेते हैं। तो आपका एफर्ट यहाँ आ जाएगा, फुलक्रम आपका बीच में हो गया, फिर से आपका सेम डायग्राम बन गया क्लास 1 लीवर का, ठीक है? तो ये आपका होता है फर्स्ट क्लास लीवर, जिससे आप अपने बॉडी के किसी भी मूवमेंट को स्टडी कर सकते हो कि किस तरीके से मूवमेंट आपका हो रहा है, एफर्ट कहाँ से लग रहा है और फुलक्रम कहाँ पे है और लोड उसमें क्या हो रखा है, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड क्लास लीवर की। इसमें मैंने बता दिया बैलेंस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास लीवर हमारा बैलेंस यहाँ पे होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो यहाँ पे आपका फल्क्रम है, ठीक है? ये पॉइंट पे आपका फल्क्रम है। इस पॉइंट से जितना भी दूर आपका लोड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में इतना दूर आपका यहाँ से यहाँ तक लोड है। तो ये जितना भी पार्ट आपका है ये आपका कहलाता है लोड आर्म, ठीक है? इसको हम कहते हैं लोड आर्म। और ठीक इसके उल्टे में फल्क्रम से लेके एफर्ट तक का जो भी डिस्टेंस होता है, यानी कि ये जो आपका आर्म बना है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं एफर्ट आर्म, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। फल्क्रम से लेके लोड तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कहलाएगा लोड आर्म, और फल्क्रम के पॉइंट से लेके एफर्ट तक के पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कहलाएगा एफर्ट आर्म, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेकंड क्लास लीवर की। सेकंड क्लास लीवर में हमने देखा था कि जो हमारा सेंटर में होता है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा फल्क्रम चला गया साइड में, बीच में आ गया रेजिस्टेंस और इधर आ गया हमारा एफर्ट आर्म, ठीक है। अब इसमें देखो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है
ये हमारा कहलाएगा एफर्ट आर्म, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि फल्क्रम से लेके एफर्ट तक का जितना भी डिस्टेंस होता है वो हम कहलाते हैं, उसको हम कहते हैं एफर्ट आर्म। और लोड के पॉइंट से लेके फल्क्रम तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारा हो जाएगा लोड, ठीक है? अब एक चीज का देखो, इसमें एक टर्म यूज होता है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है? और मैकेनिकल एडवांटेज आपको तब मिलता है जब आपका एफर्ट आर्म आपके लोड आर्म से बड़ा होता है, ठीक है? आप खुद सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको किसी चीज को उठाना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक चम्मच से, चम्मच तो बहुत हल्का हो जाएगा, भारी क्या होगा, चलो बैट का एग्जांपल लेते हैं, क्रिकेट बैट का, ठीक है? ये बैट का ग्रिप का पोजीशन है, ठीक है? क्रिकेट बैट का, या आप कोई भी इक्विपमेंट सोच लो, और ये इसके आगे का हिस्सा है। अब आप खुद बताओ कि आप किस जगह से ग्रिप को होल्ड करोगे तो आपको बैट को होल्ड करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप यहाँ से इस ग्रिप को उठाओ और ये पूरा बैट सीधा कर लो, अपने हाथ को सीधा कर लो, ठीक है? और इस बैट को सीधा उठाओ इस पोज़ीशन से, और अपना हाथ को ऐसे सीधा रखो। तो इसमें ज़्यादा थकान होगी, या फिर अगर आप बैट को थोड़ा-सा यहाँ से पकड़ोगे, उसमें ज़्यादा थकान होगी। पॉइंट 1 में ज़्यादा थकान है, पॉइंट 2 में ज़्यादा थकान है। पॉइंट 1 में ज़्यादा थकान है, ठीक है? क्या इसका रीज़न है? इसका रीज़न क्या है? क्यों ज़्यादा थकान हो रही है? लोड ज़्यादा पड़ रहा है, ऑब्वियसली। अब इस कंडीशन में जो जॉइंट आपका यहाँ पे काम कर रहा है, ये जो आपका शोल्डर जॉइंट है, ये आपका फल्क्रम हो गया, ठीक है? ये आपका, आप यहाँ से एफर्ट लगा रहे हो, तो आपका जो एफर्ट आर्म है देखो कितना छोटा-सा है, और लोड आपका देखो कितना बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसीलिए हमें एफर्ट क्या लग रहा है? हमें लग रहा है ज़्यादा। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ से पकड़ लेंगे, तो हमारा एफर्ट आर्म बढ़ जाएगा, और जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिलना है, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने अपने एफर्ट आर्म का जो साइज़ है, उसको इंक्रीज़ कर दिया है। तो किसी भी कंडीशन में जब आपका एफर्ट आर्म बड़ा होता है, तो वो आपको मैकेनिकल एडवांटेज देता है, किस चीज़ का? स्ट्रेंथ का। तो जो हमने फर्स्ट क्लास लीवर में पढ़ा था कि बैलेंस का एडवांटेज मिलता है हमें, सेकंड क्लास में हमें हमेशा स्ट्रेंथ का एडवांटेज मिलता है। और क्यों मिलता है? क्योंकि जब आप सेकंड क्लास का स्ट्रक्चर देखोगे, तो एफर्ट आर्म इसमें बहुत बड़ा होता है, ठीक है? इतना बड़ा आपका एफर्ट आर्म है और इतना छोटा-सा लोड आर्म है। तो आप आराम से उस बैट को उठा पाते हो, और आपका जो जॉइंट है, जो फल्क्रम है, वो कहीं यहाँ पे, ठीक है? अब अगर आप इसका एग्ज़ाम्पल देखोगे, तो ये देखो, ये सिंपल सीसॉ का एग्ज़ाम्पल ले लो, या एक सिंपल डायग्राम ले लो। फल्क्रम आपका साइड में आ गया, लोड आपका सेंटर में आ गया, और एफर्ट या फिर फोर्स आपका साइड में आ गया, जो हमने पढ़ा था, ठीक है? बीच में आपका रेजिस्टेंस, साइड में एफर्ट। अब इसका एक एग्जांपल देख लो, ये वाली ट्रॉली आपने देखी होगी, कूड़े वालों की ट्रॉली होती है। फल्क्रम यहाँ नीचे होता है, साइड में आ गया, लोड पूरा कूड़ा यहाँ पे रखा रहता है, और यहाँ से एक आदमी इसको पकड़ के पूरा एफर्ट यहाँ पे लगा रहा होता है इसको ले जाने में, ठीक है? ये इसको यहाँ से ले जा रहा होता है। तो ये आपको स्ट्रेंथ का एडवांटेज देता है, बहुत ईज़िली ये आदमी, आप इसमें कितना भी सामान रख दोगे ना, भारी से भारी सामान भी रख दो, वो इसको आराम से लेके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो एफर्ट आर्म है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि उसको पूरा-पूरा मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? अब कोई बॉडी के मूवमेंट का एग्जांपल ले लो, तो ये आपका हो जाएगा, ये क्या हो रहा है आपका? प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है? प्लांटर फ्लेक्शन का आप एग्जांपल ले लो। ये आपका हो गया फल्क्रम, ठीक है? जहाँ से आपका ये आपका कौन सा जॉइंट हो जाएगा? मेटाकार्पल्स फिलेंजिस जॉइंट हो गया ना ये। यहाँ पे आपका ज़मीन से ये अटैच्ड है, तो ये आपका फल्क्रम का काम कर रहा है जब आप पैर को उठा रहे हो। आपकी गैस्ट्रोनीमियस मसल्स हो गई ये, या फिर जिसको आप काफ्स मसल बोलोगे, वो यहाँ पे पीछे हो गई, जो एफर्ट लगा रही हैं, और आपका यहाँ पे आपकी बोन होगी यहाँ पे टेलिस बोन, ये वाली। तो जो भी हमारा जो भार होता है ना बॉडी का, जब भी हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं, तो हमारी टेलिस बोन के ऊपर पूरा भार आता है। तो हमारा फल्क्रम यहाँ पे हो गया, हमारा जो लोड है, वो यहाँ पे आ गया है पूरी बॉडी का। लोड जो है वो पूरा यहाँ पे आ चुका है, और एफर्ट जो है वो हमारी यहाँ पे काफ्स मसल लगा रही है। अब आप फिर से इमेज देख लो, इस तरह की लाइन आपकी खींचेगी, फल्क्रम सबसे साइड में, रेजिस्टेंस या लोड बीच में, और साइड में आपका एफर्ट। तो कोई भी ऐसा मूवमेंट हो रहा है जहां पे फल्क्रम आपका लेफ्ट साइड में है एक्सट्रीम, लोड आपका सेंटर में आ रहा है, और एफर्ट आपका दूसरे साइड में है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है सेकेंड क्लास लीवर का, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, एक मिनट, थोड़ी सफाई कर दूं मैं।
पुशअप्स। अब आपका जो पुशअप्स होता है, ये आपका हेड हो गया, ये आपके हाथ हो गए, ठीक है? एलिगेटर के हाथ है ये मेरे, मेरे नहीं है, जिसके भी हैं। और आपके यहाँ पीछे हो गए पैर। एब्स बना देता हूँ थोड़े से, तो आपको लगेगा कि फिर मेहनत करता है। ये हो गए एब्स, ठीक है? अब बताना ज़रा फल्क्रम कहाँ पे है इसमें? फल्क्रम कहाँ पे है? पैर में, ठीक है? ये आपका हो गया फल्क्रम का पॉइंट। लोड आपकी पूरी बॉडी है और ये लग रहा है आपका यहाँ से एफर्ट। ये आप लगा रहे हो एफर्ट, ठीक है? तो फिर से आपका ये सेकंड क्लास लीवर का स्ट्रक्चर बन गया, एफर्ट, बी रेजिस्टेंस और साइड में हमारा फल्क्रम, ठीक है? पुल-अप्स इसका एग्जांपल नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है? पुल-अप मेरे ख्याल से थर्ड क्लास में जाएगा, इसमें जाएगी, ठीक है? फिर है हमारा लेमन स्क्वीज़र। अच्छा, 1 मिनट। नट क्रैकर कैसा होता है यार? यार नट क्रैकर कैसा होता है? रुको, रुको भाई रुको। अच्छा, अच्छा, ठीक है, समझ गया। देखो, नट क्रैकर भी आपका सिज़र जैसा ही है, थोड़ा-सा इसमें डिफरेंस है। अ, सकता है, यहाँ से जुड़ा हुआ है ना? इसको जब खोलेंगे तो ये बीच में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का आपका इसका होता है, ऐसे ही था ना? ठीक है, ये देख लो। ये बीच में जो है ये आपका लोड हो गया, ठीक है? जहाँ पे नट रखा हुआ है। ये सबसे आगे फल्क्रम हो गया, जहाँ से जॉ अटैच्ड है। तो ये फल्क्रम साइड में, बीच में लोड और यहाँ से आप एफर्ट लगाओगे, ठीक है? तो ये आपका हो गया नट क्रैकर एग्जाम्पल। तो जितने भी हैं आपके ऐसे एग्जाम्पल, लेमन स्क्वीज़र भी ऐसा ही होता है, व्हील बैरो हमने ऊपर देख लिया, बॉटल ओपनर भी हमारा इसी तरीके का होता है, ठीक है? अच्छा, अब बचा हमारा थर्ड क्लास लीवर। अब इसको फटाफट देख लेते हैं। थर्ड क्लास लीवर में बीच में हमारा आ जाएगा एफर्ट, ठीक है? सेंटर में हमको मिल गया अब यहाँ पे एफर्ट। अब यहाँ पे बताओ स्ट्रेंथ का एडवांटेज है कि नहीं है? मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे है थर्ड क्लास लीवर में। क्या सिचुएशन है मैकेनिकल एडवांटेज की? मिलेगा यहाँ पे? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एफर्ट आर्म देखो सिर्फ इतना सा है और लोड आर्म देखो इतना सारा है, ठीक है? तो एफर्ट आर्म छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्ट्रेंथ का एडवांटेज तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन थर्ड क्लास लीवर में आपको जिसका एडवांटेज मिलता है वो है आपका स्पीड। स्पीड का एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलता है क्योंकि आपका जो एफर्ट होता है वो फल्क्रम के बहुत ज्यादा क्लोज होता है। तो भले ही आप स्ट्रेंथ नहीं लगा सकते हो लेकिन अपने कामों को जल्दी जल्दी आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो क्योंकि आपको फल्क्रम का जो सपोर्ट है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे मिलता है अपने मसल्स के अंदर, ठीक है? अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो आपका है सबसे पहला शॉवल। इसको शॉवल बोलते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? वो है ना ये मिट्टी निकालने वाला, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? भूल गया मैं। फावड़ा, फावड़ा बोलते हैं शायद। बेलचा। फावड़ा इसी को तो बोलते हैं शायद। खैर, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया। फल्क्रम साइड में ही है। फावड़ा, हाँ, ठीक है। फल्क्रम साइड में ही है। बीच में आपका आ गया फोर्स या फिर एफर्ट और साइड में आपका चला गया रेजिस्टेंस, ठीक है? तो फिर देखो, जो भी आदमी इसको यूज़ करता है, उसका हाथ यहाँ पे होता है, ठीक है? ये उसका फल्क्रम हो गया। एक हाथ उसका देखो यहाँ होता है। थोड़ा-सा यहाँ पे देखो डायग्राम इम्पोर्टेंट है और इसका यूज़ इम्पोर्टेंट है। जो भी इसको यूज़ करता है, उसका एक हाथ यहाँ पे होता है, इसका एंगल करने में और इसका डायरेक्शन देखने में और एक हाथ उसका यहाँ पे होता है, जहाँ से वो पावर लगा रहा होता है, ठीक है? हमेशा इसका ऐसे ही सीक्वेंस होता है, कभी आप इसको यूज़ करते देखोगे, तो आप इसको ऐसे ही यूज़ करोगे। तो जिस हाथ से यहाँ पे पावर लग रही है, वो आपका हो गया फोर्स। यहाँ पे फल्क्रम होता है, यानी कि आप यहाँ से अपने हाथ को अटैच करते हो और पूरा मूवमेंट आपका यहाँ से काम करता है, तो इस कंडीशन में जॉइंट आपका ये हो जाता है और फिर जो मिट्टी आप उखाड़ रहे हो, वो मिट्टी आपकी यहाँ की होगी, ठीक है? हाथ के कंडीशन में एग्जांपल लें तो इसका आपका एग्जांपल होगा फ्लेक्शन।
ये आपका है बाइसेप्स फ्लेक्शन, जो आपका थर्ड क्लास लीवर में आता है। कैसे आता है? सबसे आगे आपका यहाँ पे लोड हो गया, डंबल ले लो या जो भी है ये, आप इसको यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे आपका आएगा एफर्ट फुलक्रम के आगे, ठीक है? क्यों आएगा? क्योंकि आपकी जो बाइसेप मसल्स होती है, उसका जो इंसर्शन होता है, वो आपका थोड़ा-सा आगे रेडियस बोन पे जाके होता है, ठीक है? इसीलिए इस कंडीशन में फुलक्रम आपका यहाँ पीछे हो गया है, एफर्ट आपका थोड़ा-सा इसके आगे हो गया क्योंकि इसका इंसर्शन जो है वो आपके जॉइंट से आगे निकल गया। ट्राइसेप्स की कंडीशन में ये इंसर्शन पीछे होता था, इसलिए वो फर्स्ट क्लास लीवर में था। बाइसेप्स की कंडीशन में जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो हमारा एफर्ट जो है वो आगे आ जाएगा क्योंकि हमारी बाइसेप्स थोड़ा-सा आगे जाके हमारे एल्बो जॉइंट के आगे जुड़ी हुई और लोड तो ऑब्वियस हमारा यहाँ पे हो जाएगा। फिर से सेम डायग्राम आपका बन गया, फुलक्रम, एफर्ट एंड लोड, ठीक है? इसलिए देखो हमको फ्लेक्शन करने में ज़्यादा पावर लगती है और एक्सटेंशन हमारे लिए थोड़ा ईज़ी होता है क्योंकि एफर्ट आर्म हमारा छोटा हो जाता है, ठीक है? एल्बो फ्लेक्शन हमने देख लिया, सिट-अप्स आप समझ जाओगे, रोइंग वही हो गया, रोइंग इसी का एग्ज़ाम्पल हो गया ऐसे ही, वो चप्पू जो चलाते हैं, सेम कंडीशन रहती है, ऐसे ही इसका हाथ यूज़ होता है। नी फ्लेक्शन में सेम यूज़ होगा, क्रिकेट बैट, हॉकी स्टिक सब में देखो सेम सिचुएशन यूज़ होगी और कोई बता सकता है सबसे ज़्यादा कौन-सा लीवर हमारी बॉडी में यूज़ होता है? स्पोर्ट्स के मामले में अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा कौन-सा लीवर यूज़ हो रहा है? थर्ड लीवर, ठीक है? आप किसी भी इक्विपमेंट वाला गेम देख लो, लोड हमेशा हमारा बाहरी रहता है, ठीक है? एफर्ट हमारा हमेशा फोरआर्म से रहता है और फुलक्रम हमारा अंदर जॉइंट से हो जाता है। आप वॉलीबॉल ले लो, क्रिकेट ले लो, हॉकी ले लो, तो आपका यही पूरा सीक्वेंस बनेगा कि लोड एक तरफ है, बीच में आपका एफर्ट आ जाएगा और फुलक्रम आपका जनरली हमारा शोल्डर जॉइंट वगैरह ही रहता है, जितने भी हमारे हाथ के गेम हो गए, ठीक है? फुटबॉल में भी ऑलमोस्ट यही कंडीशन आ जाएगी। बिकॉज़ स्पीड इज़ इम्पोर्टेंट ऑब्वियस, ठीक है? स्पीड हमारे में इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्लास लीवर जो है वो स्पीड को ही सपोर्ट करता है, इसीलिए हम इसको आराम से परफ़ॉर्म कर पाते हैं, ठीक है? बैडमिंटन में भी सेम है आकांक्षा, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया। लोड आपका बाहरी है, आपका रैकेट जो है वो लोड हो गया। एफर्ट आपका फोरआर्म ही लगा रहा है और जॉइंट आपकी अब वो डिपेंड करता है अलग-अलग सिचुएशन पे कि आप कौन-सा स्ट्रोक खेल रहे हो, लेकिन जनरली थर्ड क्लास लीवर ही उसमें यूज़ होता है, ठीक है? आप स्मैश करोगे तो आपका शोल्डर यूज़ हो रहा है एज़ अ फुलक्रम, फोरआर्म आपका एफर्ट लगा रहा है और आपका जो रैकेट है प्लस आपकी जो शटल है वो आपका लोड बन के काम कर रही है, ठीक है? क्रिकेट में भी सेम है, बॉल आपका लोड हो गया, बैट आपका एफर्ट लगा रहा है और आपका जहाँ से आपने बैट को पकड़ा हुआ है वो आपका जॉइंट हो गया। क्रिकेट बैट की अगर हम बात कर लें, तो आपका जो ग्रिप होता है, ये बैट का ग्रिप हो गया, ये आपका बैट हो गया, ये आपके लोड हो गई बॉल, एक हाथ आपका यहाँ रहेगा, एक हाथ आपका यहाँ पे रहेगा, एक फुलक्रम हो गया, एक एफर्ट हो गया, एक लोड हो गया। तो क्रिकेट बैट भी आपका सेम सीक्वेंस फॉलो करता है, ठीक है? चलो समझ में आया ये? इसमें आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो जनरली आपके बनेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल दे दिया जाएगा या फिर इनमें से सीक्वेंस दे देंगे कि एफर्ट, फुलक्रम और लोड ये सीक्वेंस कौन से में फॉलो होता है या फिर अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज किस चीज का मिल रहा है तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्लास में बैलेंस का मिल रहा है, सेकंड में स्ट्रेंथ का मिल रहा है और थर्ड में मैकेनिकल एडवांटेज हमें स्पीड का मिल रहा है, ठीक है? तो और डिपेंड करता है कि हम किस चीज का एडवांटेज लेना चाहते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग अपना ये जो हमारा लिवर होता है इसको हम मैनेज यहाँ पे करते हैं, ठीक है? चलो, 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना प्लीज़।